हेलो दोस्तों, के लर्निंग 27 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्यकालीन भारत के टॉपिक को, मुस्लिम आक्रमणकारियों को। जो मुस्लिम आक्रमण किया गया था वो दोस्तों अरब देश द्वारा किया गया था और दूसरे देश द्वारा किया गया था तुर्क द्वारा। प्रथम जो मुस्लिम आक्रमण किया गया था दोस्तों वह मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया था, जो कि एक प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी भी हैं। और उसी के साथ साथ इन्होंने 712 ईस्वी में सिंधु नदी को जीत लिया था और राजा दाहिर को पराजित कर दिया था। जब इन्होंने सिंधु नदी को जीता था तब वहाँ के राजा दाहिर थे और 713 ईस्वी में इन्होंने मुल्तान को भी जीत लिया था दोस्तों। मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर को लागू कर दिया था। जजिया कर जो था वह गैर मुस्लिमों के लिए था। यह एक सुरक्षात्मक कर था। जजिया कर में 5 प्रकार की छूट दी गई थी। ब्राह्मणों को दी गई थी, क्योंकि हिंदू धर्म में मान्यताएं हैं कि ब्राह्मण जो है अपना पेट पालन दूसरों की दीक्षा से प्राप्त करेगा और बूढ़े व्यक्ति तो वैसे भी कमाने में असमर्थ हैं और विकलांग भी कमाने में असमर्थ हैं। महिलाएं तो वैसे भी नहीं कमा पाती हैं और बच्चे भी नहीं कमा पाते हैं दोस्तों। और इसी के साथ साथ हम अब तुर्क आक्रमणकारियों को देखेंगे दोस्तों। जो तुर्क आक्रमणकारी हैं उसमें प्रथम जो तुर्क आक्रमणकारी हैं वह सुबक्तगीन हैं। लेकिन भारत में प्रथम आक्रमणकारी जो माना गया है वह महमूद गजनवी को माना गया है दोस्तों। और द्वितीय जो तुर्क आक्रमणकारी हैं वह मोहम्मद गौरी हैं। गजनवी का जो टाइम पीरियड रहा है वह 1001 से 1027 तक का है। इन्होंने भारत को कई बार लूटा है। इन्होंने 27 वर्ष के टाइम पीरियड में भारत को 17 बार लूटा है दोस्तों। इनका जो फेमस आक्रमण था वह 16वां आक्रमण था, जो कि इन्होंने सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। 16वां आक्रमण था दोस्तों, जब यह सोमनाथ के मंदिर को लूट कर ले जा रहे थे दोस्तों। जब मुल्तान वाले क्षेत्र में उस वक्त कुछ जाट लोग रहा करते थे, उनको पता चला कि ये सोमनाथ के मंदिर को लूट कर ले जा रहे हैं, तो उन्होंने इनको रोकने का प्रयास किया और उसी दौरान इनकी मुठभेड़ जाट लोगों से भी हो गई। ये बहुत ही चालाक व्यक्ति थे। इन्होंने सोचा कि अभी नहीं, क्योंकि ये सोना चांदी लूट कर ले जा रहे थे ना, इस वजह से इन्होंने कहा कि अभी नहीं, इनको जब दूसरी बार आऊँगा तब इनको देखूँगा, क्योंकि अभी ये जेवरातों से लैस थे। इसी वजह से भी इन्होंने आक्रमण नहीं किया दोस्तों उन पर। और जब इन्होंने अपना 17वां आक्रमण किया 1027 ईस्वी में जाट लोगों से युद्ध के बाद, कभी भारत पर इन्होंने आक्रमण नहीं किया दोस्तों। मोहम्मद गजनवी ने कुछ इतिहासकार भी रख लिए थे दोस्तों अपने एंजॉयमेंट के लिए। अपने खास इतिहासकारों के जो नाम हैं वो इस प्रकार हैं दोस्तों। नंबर फर्स्ट पर हैं उतबी। इनके साथ साथ हम इनकी रचनाओं पर भी ध्यान देंगे दोस्तों।
परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। किताबुल यामनी तथा तारिक ए यामनी, ये दोस्तों टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। और नंबर दूसरे पर है फिरदौसी। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वह शाहनामा है दोस्तों। नंबर 3 पर है अलबरूनी। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो किताबुल हिंद है। अब बात कर लेते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। गौरी का जो आगमन था वह 1175 ईस्वी में हो गया था दोस्तों। इनकी जो प्रथम हार थी वह 1178 ईस्वी में हुई थी। और उसके बाद तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। और तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को बंधक बना लिया था और उनकी हत्या कर दी गई थी। गौरी का साथ राजा जयचंद दे रहे थे। और उसके बाद चंदबा के युद्ध में राजा जयचंद को भी मोहम्मद गौरी ने मार गिराया था। इसी के साथ साथ वीडियो को ख़त्म करता हूँ और आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और फ्री PDF पाने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।